सर इसमें दोनों बातें कि राजनीति करके अपनी सत्ता गवा भी सकती भारतीय है। जनता पार्टी का ये प्राणवायु था, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से रहा, संघ के लिए पहले से रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर एक नैतिक अधिकार माना जाता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है। एक टिप्पणी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक के नाम हो सकते तो दूसरे के नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात, एक बोल हर्षवर्धन सकता है तो दूसरा नहीं बोल सकता। राम पर सबको बोलने का अधिकार है, जनता तय करेगी कि राम किसके। सर ब्रेक ना आ जाए, बाकियों को भी बोलने का मौका मिले। सिर्फ एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि पर का आंदोलन वोट बैंक के लिए नहीं था, राम मंदिर के लिए था। वोट उसके साथ आया, लेकिन वोट के लिए राम मंदिर नहीं था। बाय प्रोडक्ट। ठीक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए वोट के लिए ही था, तो राम मंदिर बनाने के लिए था। राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ हुआ उसमें 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। राम मंदिर को और राम लला को अवैध कब्जा, अवैध कब्जेदार कहने वाले लोग राजनीति करेंगे, करके देख लें। वो जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को कहते थे कि अच्छा हमें मुल्ला की उपाधि मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है, मुसलमान वोट बैंक जिनके लिए महत्वपूर्ण, वो राम मंदिर पर राजनीति कर लेंगे। करिए राजनीति, और देश के और भी कई मंदिर हैं जो मुक्ति की बाट, मुक्ति की आस वो उनको लगातार है, उसको भी पूरा कीजिए। राजनीति हमेशा तब होती है जब लगे कि उस राजनीति की वजह से अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए जब काशीराम जो राजनीति करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये दलितों के लिए, उनके लिए खड़े हैं, भले इनकी चार इनका नुकसान हो जाए। किसी भी तरह के विचार में जब आपको लगता है कि वो सच के साथ है तब वो वोट में बदलता है। ये कोई राम मंदिर का आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल जी या प्रियंका जी तंज कर रहे हैं, उस तरह से राजनीति नहीं होती, ना उस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट होता है। एक दो अपडेट दे देती हूँ विजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये जानकारी भी दर्शकों को मिलनी चाहिए। एफआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एफआईटी ने आउटसोर्स कैशियर्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली। साथ ही अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने बताया कि जैसे ही चोरी की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने चंपत राय के साथ मिलकर जांच की। दोनों के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एफआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि एफआईटी की टीम फिलहाल लखनऊ लौट गई है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से अयोध्या आ सकती है। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी बना रखा था। आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते सुनसान और जंगल जैसा ये पूरा इलाका है, कोई यहाँ पर ज्यादा आता जाता नहीं है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इसी जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना था। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी दर्शकों के पास जानी चाहिए। मैं क्यों योगी की हैट्रिक से विजय जी से जोड़ना चाहती हूँ, मैं तो इसका प्योर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखना चाह रही हूँ। बहुत बड़ा डेंट लगा है, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ इससे कैसे डील करते हैं, और क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? देखिए, अब ये फायदा तो फिर वही बात होगी, समीर जी जो कह रहे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट बीजेपी को अभी दिखता है। हो सकता है बाद में, हो सकता है चुनाव आते आते क्या माहौल बनता है, कैसे अखिलेश जी और जो दूसरी पार्टियां वो कैसे उसको देखते हैं। अभी उनके क्रेडेंशियल्स को तो डेंट हुआ ही है, साख को तो चोट पहुंची है, लेकिन जो साख को चोट पहुंची है वो उन लोगों से पहुंची जो उनके अपने हैं। क्या वो उनके अपने लोग, जिन्हें आप राम भक्त कहें, जिन्हें स्वयंसेवक कहें, जिन्हें बीजेपी काडर कहें, क्या वो इस साख में डेंट के बाद उनको छोड़ेंगे? ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो उनको छोड़कर जाए। अब बाकी तो कैसे डेवलप होता है, इलेक्शन कैसे आगे चलता है, उस पर देखा जाएगा। साख से आहत जरूर है। आप घर में होते हैं तो घर में भी बहुत चीज़ों से आहत होते हैं, लेकिन घर तुरंत छोड़ के तो नहीं जाते ना किसी दिन। तो वो उसको इट्स टू अर्ली टू से कि भाई अच्छा अब नहीं, अब तो ये सरकार चली गई या ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे ये बात आप जो कह रहे हैं कि दुखी हैं, लेकिन दुखी होकर वोट ना देने वाली परिस्थिति अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। दिख रही है।